पूर्व श्लोक में हम लोग ने पढ़ा कि भगवान ने सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान, ये 8 जो है परस्पर विरुद्ध नाम भगवान ने लिए। ठीक है, जिनसे साधारण आदमियों को तो विषमता हो ही जाती है, बहुत जल्दी प्रभाव होता है। साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है, साधक भी उससे कभी कभी घबरा जाते हैं, है ना, उनके ऊपर प्रभाव डालने लगता है। ऐसे इन 8 स्थलों में जिसकी समता हो जाए, जिसमें किसमें चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें समान रहे वो, उसकी कहीं उसका प्रिय लगने वाला कार्य हो या अप्रिय लगने वाला काम हो, फिर भी वो सम होके करे वो। तीसरी चीज, कहीं उसकी निंदा हो, हाँ निंदा हो तो भी सम रहे, क्योंकि निंदा में अपने को सम रखना सबसे कठिन कार्य है। स्तुति में तो आदमी फूला नहीं समाता, तो लेकिन उसमें भी सम रहना, उसमें भी फूला नहीं समाना है आपको। और मान अपमान, जहाँ आपको सम्मान मिल रहा है वहाँ तो आप बड़े खुश हैं, लेकिन जहाँ आपकी इंसल्ट हुई तो वहाँ आप बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा आपको। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े जो साधक होते हैं ना, वो भी उसमें हिल जाते हैं, वो भी कभी कभी वहाँ पर अपने को सम नहीं रख पाते हैं। तो इन अवस्थाओं में समता रखना अगर सुगम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो कैसे होगा? ईश्वर की आराधना से ही होगा। तो भगवान ये बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता हो जाती है। क्योंकि उन्होंने पूछा ना अर्जुन ने कि बताइए कैसे होते हैं गुणातीत लोग, तो गुणातीत जो होते हैं इन्हीं 8 स्थानों पर एकदम सम रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी के राग द्वेष इसमें नहीं पड़ते हैं। ये सब क्या चीज़ है? राग द्वेष आदि विकार न जड़ में रहते हैं और न चेतन में रहते हैं। हाँ, जड़ शरीर में भी नहीं है, और न चैतन्य में भी नहीं है, न राग है न द्वेष है, ठीक है, और ना ये अंतःकरण के धर्म भी नहीं है हमारे, कि हमारे अंतःकरण के धर्म हो। ये सब देहाभिमान में रहते हैं। जैसे हमें शरीर प्राप्त हुआ तो लगा अरे हमें उसने ऐसा कह दिया, तो हमें मतलब कौन, हम कौन? ये शरीर, इस शरीर को ऐसा कह दिया। तो देहाभिमान भी वास्तव में है नहीं, लेकिन ये क्या है? अविवेक, अविचार पूर्वक माना हुआ ये है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर क्या है? शरीर छूटा दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा, तो मेरा क्या है? शरीर तो मेरा भी नहीं है। तो वास्तव में विकार अपने में नहीं है, विकार कहाँ है? अविवेक के कारण हम मान लेते हैं उसको, ये हमारी प्रवृत्ति है भाई, ये तो हम कह देते हैं। जैसे आप कहती हैं ना, अगर मैं पहले होती तो मैं उसको ऐसे डांटती, तो पहले होती कौन? आप तो वही हैं, आप अभी भी वही हैं, लेकिन पहले कौन होती? वो प्रवृत्ति होती, होती वो वाली। हाँ, तो क्या बदला? आपकी प्रवृत्ति बदली, आप नहीं बदली, आप तो वही है, लेकिन वही है। हाँ, गीता पढ़ने से नहीं, स्नेह जी वही है, शरीर, हाँ शरीर वही है, और अंदर की आत्मा भी वही है, लेकिन वो प्रवृत्ति बदल गई। जो मान अपमान पे इतना ध्यान देती थी, जो निंदा स्तुति पे इतना ध्यान देती थी, तो गीता पढ़ने के कारण वो प्रवृत्ति आपकी बदल गई। तो इस कारण से जो है, जो विकार है, विकार के जो भाव हैं, कि कभी हमें भाव अनुभव होता है, कभी अभाव अनुभव होता है ना, तो ये स्वयं के भाव का अनुभव तो मनुष्य करने लगता है, और इस अनुभव को लेकिन महत्व नहीं दे पाता। अगर वह विवेक विचार पूर्वक अपने में विकारों के अनुभवों, अभाव का अनुभव कर ले कि हमारे में विकार है ही नहीं, ये तो सब बाहर से आए हुए हैं। ये गुण ही गुण को बरत रहा है, सद्गुण को बरत रहा है, दुर्गुण को, सत प्रवृत्ति, रज प्रवृत्ति और तम प्रवृत्ति, तीनों एक दूसरे को गुण बरत रहा है। तो फिर क्या होगा? वो फिर उसका सुख दुख का भोगता नहीं बनेगा, लगेगा ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इससे मत पढ़ो, आगे बढ़ो, सब नादान लोग अभी समझ नहीं रहे, ऐसे करेंगे। तो अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा कि गुणातीत हम कैसे हो सकते हैं। अब इसके विषय में भगवान 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बता रहे हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो व्यभिचारेण, कि इसमें क्या है? इन पदों में उपासक, उपास्य, उपासना, 3 चीज़ है। एक उपासक और उपास्य, जिसकी उपासना की जाए, और तीसरी उपासना, तो 3 चीज़ हो गई। तो ये तीनों जो है इसमें आ गए। यह पद से उपासक, जो
यह कौन है? उपासक, जो उपासना कर रहा है वो। और माम पद से उपास्य, अर्थात मुझे जो पूजा है, उपास्य जो है। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते पद से उपासना आ जाती। कैसी भक्ति होनी चाहिए इस विषय में भगवान बता रहे हैं। तो अव्यभिचारेण, इसका आप लोग को कई बार पता होगा, हमने बहुत समझाया अभी अव्यभिचार के विषय में। तो इसका तात्पर्य है कि दूसरे किसी का भी सहारा न हो, एक ही इष्ट देव, एक ही इष्ट देव हो। जैसे हमारे पिता एक ही है, माता एक ही है, ऐसे ही वो भी एक ही हो। तो सांसारिक सहारा तो दूर रहा कि हम सोचे कि हमें संसार का सहारा मिल जाए, माता का मिल जाए, पिता का मिल जाए, भाई बंधु मिल जाए। हमें अपने ज्ञान योग और कर्म योग का भी सहारा नहीं लेना है। ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा तो इतना ज्ञान है, मैं तो सब कर ही लूँगा एकदम सही है, मैं इतना बड़ा कर्म योगी हूँ, मैं तो सब कर ही लूँगा सही, मैं सब समझ लूँगा। ना ना, किसी का सहारा लेना ही नहीं है। तो भी आपकी भक्ति जो है व्यभिचारिणी हो जाएगी। अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात कि केवल उस परम तत्व का ही, आपको परम ब्रह्म का ही सहारा लेना है। उसमें अपने कर्म योग का और ज्ञान योग का भी सहारा नहीं लेना, ध्यान योग का भी सहारा नहीं लेना है कि हमें ध्यान से मिल जाए। ध्यान ही नहीं लगेगा, आप लगा लो ध्यान, आप करने लगो तब ध्यान ही नहीं लगेगा। क्यों? कि उसमें अहंकार आ गया ना। हम ध्यान में चले जाएंगे, ध्यान में भगवान को देख लेंगे, ना ना वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भक्ति योगिन का तात्पर्य है केवल भगवान का ही सहारा होना चाहिए, आश्रय केवल उनका होना चाहिए, आशा भी उन्हीं की होनी चाहिए, बल भी उनका होना चाहिए, विश्वास भी उनका चाहिए। रामचरितमानस में कहा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो इस प्रकार से केवल एक ही भक्ति हो, सब कुछ हम उन्हीं के सहारे। अब हम नहीं सोचे जरा सा काम नहीं हुआ, चलो दूसरे भगवान को पूजने लगे। अब ये बात नहीं हुई तो चलो तीसरे भगवान को पूजने लगे। ये सब नहीं, ये सब तो फिर वो हो गया व्यभिचारिणी। हाँ, आप तो व्यभिचार में लग गए, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें। तो ये भगवान ने यहाँ पर व्यभिचारिणी भक्ति का निषेध किया है। भक्ति योगेन पद से केवल भगवान का ही आश्रय लेने की बात नहीं है, केवल एक का ही आश्रय लो। सेवते, सेवते पद का क्या तात्पर्य है कि अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करें। जब हमने उन्हीं का आश्रय ले लिया, उन्हीं का भजन करना, हमें भी किसी दूसरे मार्ग पे नहीं जाना है, ठीक है। और उन्हीं की उपासना करें, उन्हीं की शरण हो जाए, उनके अनुकूल ही अपने को बनाने का प्रयास करें कि बस हम उन्हीं को बनाएंगे, और कोई हमारा है ही नहीं। सगुणान समतीतान, जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है। अनन्य भाव मतलब कहीं अन्य में नहीं है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता कि हम सतगुण और रजगुण तमगुण का अतिक्रमण करें, वो अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि फिर उसके लिए सब गुण महत्वहीन हो जाते हैं। और जब परम पिता परमेश्वर के एकदम लीन हो गया, उसी में अपने को समर्पित कर दिया, तो फिर गुण उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रह गया। तो भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वतः गुणों का अतिक्रमण होने लगता है, क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी कि आपका चिंतन होने लगेगा। देखिए स्नेह जी ने अपनी बेटी पुत्री को समझा दिया कि ये सब तुम्हारा जो धन है, पैसा है, तुम्हारी जॉब है, सब तुम्हारे संचित कर्म का फल है। अभी क्या तुम कर रहे हो ये देखो। तो कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल, कि हम गीता के माध्यम से स्वयं तो समझें और अपने स्वजनों को भी समझा सकें, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्त